चलिए पंडिता रमाबाई का शेष यानी 2 पैराग्राफ के बाद देखिए 1880 ईस्वी में वह बिपिन बिहारी दासेन बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत् विवाह किए। सार्धकैक वर्षात् अनन्तरः 1.5 वर्ष के बाद उनका तस्य पति दिवंगत, उनके पति मर गए। अब से देख लीजिए 1880 ईस्वी में वह बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह की। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति का देहांत हो गया। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। तदंतर इसके बाद वह पुत्रया मनोरमया सह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानं रक्षाई च, और स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए वह स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, अपना जीवन अर्पित कर दी। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी की शिक्षा के विषय में स्वमतम प्रस्तुति, वह अपने मत को प्रस्तुत की। वह उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ पर ईसाई धर्म की स्त्री विषयक, स्त्रियों के विषय पर उत्तम विचार से प्रभावित जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार पर लोग प्रभावित हो गए। अब से देखिए इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारियों के सम्मान की रक्षा के लिए वह अपना जीवन अर्पित कर दी। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में वह अपने मत को प्रस्तुत की। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। वहाँ पर ईसाई धर्म की स्त्रियों के विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। चलिए अगला पैराग्राफ। इंग्लैंड देश आता। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई। तत्र वहाँ पर वह भारत के विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम, विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए
अर्थ संचयम अकरोत्, धन इकट्ठा की। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर मुंबई नगर में सा वह शारदा सदनम स्थापयत, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निसहाय बेसहारा स्त्रियाँ निवसन्ति, अस्मा स्त्रियाँ रहती थीं। तत्र वहाँ पर स्त्रियाँ मुद्रण, छपाई, टंकणम टाइपराइटिंग, काष्ठ कला आदि चा और लकड़ी के कलाओं आदि के, लकड़ी काष्ठ कला आदि के प्रशिक्षण अपि लभन्ते, प्रशिक्षण भी प्राप्त करते थे। परम लेकिन इदम सदनम, या सदन पूरे नगर में से स्थानांतरित जातम, पुणे नगर से स्थानांतरित हो गए। इसके बाद पूरे नगर में स्थानांतरित हो गए। तथा इसके बाद पुणे नगर से समीप, पुणे नगर के समीप केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान तया स्थापित हुआ, उन्होंने स्थापित किया। अत्र यहाँ पर अधुना इस समय अब भी निराश्रित स्त्रियाँ, असहाय स्त्रियाँ स्वसम्मानम जीवन यापयन्ति, सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। अब से देखिए, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। वहाँ पर वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन अर्जित की, संचय की। भारत में लौटकर मुंबई नगर में वह शारदा सदन को स्थापित की। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। वहाँ पर स्त्रियां छपाई, टाइपराइटिंग, काष्ठ कला आदि की प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। लेकिन यह सदन पूरे नगर में स्थानांतरित हुआ और इसके बाद पूरे नगर के समीप केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उन्होंने स्थापित किया। यहाँ पर इस समय भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। आगे देखिए, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधनम अभवत, देहांत हो गया। सा वह देश विदेश में अनेकासु भाषासु, अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त, समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या, यह उनकी प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते, दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अभी देखिए, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। वह देश और विदेश के अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस प्रकार से यह पाठ आपका समाप्त हो गया।